नमस्कार, आज है हमारा डे 5 ऑफ 40 डेज समर चैलेंज। सुबह की बारिश, मंत्र वाइब्स और एक पीसफुल स्टार्ट। सुबह जैसे उठी भगवान जी को थैंक यू बोला एक और नए दिन के लिए। फिर मैंने शांत मन के साथ मंत्र सुने। ये मेरा सुबह का सबसे फेवरेट टाइम हो गया है। लेकिन जैसे ही 5 बजे और मैं बाहर निकली, पूरा अंधेरा और बारिश बहुत तेज हो रही है। बादल गरज रहे हैं और हवा भी बहुत जोरों से चल रही है। पहले मैंने सोचा कि थोड़ी देर मैं यहीं बाहर बैठ जाती हूँ चेयर लेके, पर इतनी तेज़ हवा और बारिश हो रही है ना, फिर मैंने सोचा नहीं अंदर ही बैठ जाते हैं। अब बारिश रुक चुकी है और लाइट भी हो गई है, तो थोड़ी देर के लिए मैंने अनुलोम विलोम कर लिया है। अब बाहर आके मैंने थोड़ा सा ब्रीदिंग स्ट्रेच कर लिया है। कुछ चिड़ियाँ तो इतने प्यार से बोलती हैं और कुछ तो टी 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 करती रहती हैं। अब थोड़ी देर खड़े होके मैं फ्रेश एयर ले रही हूँ और बस पेड़ों को देखे जा रही हूँ। दोबारा से बारिश शुरू हो गई है। आज तो नेचर ने अपने म्यूजिक से मेडिटेशन करा दिया है। मुझे तो एकदम नेचुरल थेरेपी जैसा लग रहा है। चिड़ियों की चहचहाहट और ऊपर से बारिश की आवाज़, दिन बन गया है मेरा तो। बारिश तो काफ़ी हो रही है, 11 बज चुके हैं और देखो कैसे पानी भर गया है। बादल कैसे जा रहे हैं एक दूसरे की जगह लेके। मैंने सोचा ज़रा गेट के बाहर भी देखकर आया जाए कि कैसा हालचाल है। हालचाल बिल्कुल वैसे ही है जैसे अंदर है। सड़क, फूल, पेड़ पौधे सब नहा लिए हैं। लग रहा है पूल में तो अपने आप ही पानी का लेवल अप हो जाएगा। ये आज कोई और डॉगी आ गया है, पर ये डरा हुआ है बहुत ज़्यादा। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको प्यार से बुलाएं, कुछ खाने को दे दें। मेरे को इसको ब्रेड खाने को दे भी रहा है, पर ये बेचारा ना बहुत डरा हुआ है, पर ब्रेड खा रहा है। चलो शुक्र है। बाहर ना यहाँ पे कुत्ते गैंग बना के घूमते हैं, तो ये मेरे को लग रहा है उन्हीं से डर के आया हुआ है। संदीप से मैंने बैगन मंगवाया, अगर एक बैगन मिल जाए तो। और संदीप को बैगन मिल भी चुका है। सोचो आज हम बैगन से क्या बनाएंगे। बारिश हो रही है तो पकौड़े खाना तो बनता ही है। तो यहाँ बन रहे हैं गर्मा गर्म पकौड़े। जो हमारे पास घर में अवेलेबल था ना, हमने उसी के पकौड़े बना लिए हैं। माऊ को लग रहा है शायद से गेट पे चुलबुल आया हुआ है, तो माऊ चुलबुल के लिए गेट खोलने जा रही है। वैसे लाइट नहीं आ रही और रहा सा यहाँ पे स्पार्क हो रहा है। खैर ये सब तो यहाँ चलता ही रहता है। अभी हम पकौड़ों पे फोकस करते हैं। संदीप के लिए बन रही है चाय और हम सब ने खाए हैं गर्मा गर्म पकौड़े। देखो जो आग लग रही थी ना, वहाँ धुआं धुआं उठ रहा है। बस अब लाइट को तो हम भूल ही जाएं। एग्रीकल्चर एरिया है ना, तो कोई जल्दी से लाइट सही करने भी नहीं आता। बारिश के बाद ना ज़मीन पर छोटे छोटे से अर्थवॉर्म्स और कीट पतंगे निकल आए हैं। इन्हें देख के लग रहा है कि नेचर अपना काम कितना चुपचाप करता है। सब कुछ एक प्रोसेस ही तो है। अर्थवॉर्म आया, अर्थवॉर्म। अरे एक और ना अर्थवॉर्म। अभी ये भी उसका ही साथी है। हाँ। एक और। बारिश कभी रुके जा रही है, कभी होए जा रही है। अब दोनों भाई बहन पता नहीं कहाँ चल दिए हैं, कौन से मिशन पर। हम एक स्नेल को पकड़ के फिर उसको हम एक अपने उसका घर देंगे। बहुत सारे स्नेल्स हैं। ये हमने स्नेल्स के लिए एक घर बनाया है इनका। इनको लगता है कि हम इनको चोट पहुंचाएंगे। ये देखो स्नेल निकल गए, 3 स्नेल बाहर निकल कर। अभी ये जो इधर ये स्पेस बची है, इसमें हम थोड़ा बहुत या तो पानी डाल देंगे या तो इनके लिए प्लेग्राउंड बना सकते हैं। वो देखो बबूला जा रहा। तो अभी हम पूल को साफ कर रहे हैं और देखो कितना नीचे का दिख रहा है। वाह, मौसम अभी ऐसा हो रहा है, इतने सारे बादल हैं। मतलब माऊ चले फिर पूल में, चल। हाँ चेंज कर लेते हैं, चलो। पापा पट्टी दे दो। पट्टी में तो मौसी देती है। आज तो पूरे दिन बारिश रहेगी। हाँ तो हल्की रहे कि हम पूल में नहा ले। हाँ हल्की हल्की है, नहा लो। अभी 1 मिनट में रुक जाएगी, फिर नहा लेना। 7 घंटे स्विमिंग पूल के अंदर रहती है। इतनी देर कौन रहता है? हम स्विमिंग पूल को भी रेस्ट देते हैं, पानी को भी रेस्ट देते हैं थोड़ा बहुत। तो बादल तो पानी को रेस्ट नहीं दे रहे हैं, वो तो सुबह से बरस रहे हैं, फिर बीच में रुक जाते हैं। इतनी ग्रीनरी के बीच ना लंच करने का एक अलग ही मजा है। हमें जो ना बिल्कुल पिकनिक वाली फील आ रही है। ये पूरे दिन पापा के पद्दी पे चढ़ी रहती है, उतरती ही नहीं है। पता नहीं इसको क्या होता रहता है, बार बार चढ़ेगी उतरेगी। माँ तुझे क्या मजे आते हैं चढ़ने में, बताइए जरा। है माँ? नहीं चढ़ने में मजे क्या आते हैं, मुझे ये बता तू।
शाम हो गई है और सोचो मैं और संदीप एक ही जगह बैठे हुए हैं बिना लड़े। क्यों? क्योंकि अभी दोनों के मुंह खाने में बिजी हैं और जहाँ खाना वहीं शांति है। पिछली बार जब गिन्नी आई थी तो ये लेकर आई थी, इसको हवा में उड़ाते हैं और ऊपर बहुत ऊपर जाता है, फिर लाइट जलती हुई आती है वापस। मोबाइल नहीं है ना तो ये दोनों इन सब चीज़ों में लगे ही रहते हैं। अब खेलने के बाद दोनों बच्चों को थोड़ी भूख लग गई है, पता नहीं क्या क्या समझाए भी जा रहे हैं और बातें भी करे जा रहे हैं। फैमिली को शाम को एक साथ बैठने को मिल जाए और क्या चाहिए, पर बस ना ऐसा हो बहुत कम बार पाता है। तबीयत सही हो चाहे ना हो, बच्चों को तो साइकिलिंग पे लेकर जाना ही जाना है। बिल्कुल मन नहीं कर रहा, पर बड़ों का मन नहीं होता, मन सिर्फ बच्चों का होता है। मिक्को को लग रहा है मम्मा साइकिल नहीं लेके आ पा रही, तो ये मेरी साइकिल भी लेकर आ रहा है कि चलो मम्मा मैं लेकर आ रहा हूँ साइकिलिंग पे। बताओ कैसे मना करा जाए इन्हें। आज तो वाकई में हिम्मत नहीं हो रही है साइकिलिंग पे जाने की, पर देखो दोनों लफंटा रहे हैं। बस ये कि घर से बाहर निकलते हमें ये स्पीशीज नज़र आ जाते हैं, बर्ड्स नज़र आ जाते हैं, तो मज़ा आ जाता है। अब हम जा रहे हैं साइकिलिंग करने के लिए। बच्चों को अगर फिजिकल एक्टिविटी करानी है ना तो खुद भी इन्वॉल्व होना पड़ता है। इस साइड फिर जाम लगा हुआ है, पहाड़ तो नज़र आ रहे हैं पर बहुत गदला पानी आ रहा है क्योंकि बारिश हो रही है ना। यहाँ पे तो सुबह से हो ही रही है और पहाड़ों में भी हो रही है। पहाड़ों की वजह से यहाँ पे गंगा जी का पानी मिट्टी वाला हो गया है। अभी देखो कितना अच्छा लग रहा है और यहाँ पे ठंडी हवा भी आ रही है ना। कल हम दूसरी साइड गए थे, आज हम दूसरी साइड जा रहे हैं जहाँ पे एक इरिगेशन का वो नाला भी आता है। आज हम उस साइड जा रहे हैं क्योंकि बोल रहे थे हम रोज़ रोज़ एक साइड नहीं जाएंगे। मैंने कहा चलो दूसरी साइड जाते हैं। देखो मेरे को उन्हें टर्न भी कर लिया उस तरफ। मेरे को सबसे आगे रहता है, उसके बाद माऊ रहती है, उसके बाद मम्मा की स्पीड डिपेंड करती है माऊ की साइकिलिंग पर। पहले हम गंगा जी के पास आ गए हाथ मुँह धोने के लिए। अरे यहाँ से गंगा जी बहुत ही प्यारी लगती है, सनसेट होने वाला है तो ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। पहले आज हम यहीं पर ही हाथ मुँह धोएंगे। माँ गंगा सिर्फ पवित्र ही नहीं हमारे लिए एक ब्लेसिंग भी है। बचपन से ही जब हम बच्चों को नेचर से और स्पिरिचुअलिटी से जोड़ देते हैं ना, वो संस्कार अपने आप ही बन जाते हैं। जब बच्चे मुझे सुनते हैं कि मैं बोल रही हूँ जय गंगे मैया, तो ये भी जय गंगे मैया ही बोलते हैं। मेरे को बोल रहा है मम्मा आप गंगा जी पार कर लो, करनी तो है एक दिन, पर लाइफ जैकेट पहन के हो पाएगी। चलो उधर नहर पे हाथ मुँह धो के हम आ चुके हैं। अब हम उस पुल तक जाएंगे, वो जो इरिगेशन नहर के ऊपर जो पुल है ना, अब हम वहाँ तक जाएंगे। मिक्को और माऊ को भैंसों के बीच में से जाते हुए थोड़ा सा डर लग रहा है, इसलिए स्लो गए हैं। ये वो इरिगेशन का नाला है जो गंगा जी में से निकल कर आ रहा है और ये इस साइड जा रहा है और जाके मिल रहा है रतमऊ नदी में। और यहाँ से हमारा घर भी नज़र आ रहा है। हम घर के दूसरी तरफ आ चुके हैं, पर चारों तरफ हरियाली हरियाली, पानी पानी। और ये रहे दोनों फतूरे मेरे, पता नहीं किसको देख रहे हैं, बगुलों को देख रहे हैं कि बहुत सारे बगुले हैं वहाँ गंगा वहाँ रतमऊ नदी में। अभी हम अपने घर की बैक साइड पे। हाँ पर बैक साइड हम बहुत दूर वाली बैक साइड वापस घर की तरफ चलेंगे। आगे बस। नहीं नहीं बेटा, वो देखो वहाँ भैंसे आ गई। लीची नहीं है, जंगली फल है। चलो अब चले, चलो चलो। ये देखो यहाँ पे ये लोग भैंस पालते हैं और इन्होंने इतना सुंदर प्यारा सा घर बना रखा है अपना। अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। तो दोनों भाई बहनों को जोश आ गया क्योंकि भैंसें पीछे रह गई हैं, तो अब इन्हें डर नहीं लग रहा। अब तो ये फटाफट जा रहे हैं। जंगली फल होता है पर इसको खा सकते हैं, जो ब्लैक ब्लैक है ना। घर जाते जाते भी ना हम कई जगह रुक जाते हैं और हम सीधा घर ही नहीं पहुँच पाते हैं। यहाँ पे तो फिर से जाम लग गया। चलो सनसेट हो रहा है और अब हम अपने घर की तरफ को निकल रहे हैं। उतरो। माऊ में यहाँ पे आके बहुत कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है। माऊ बच्चा एंट्री गेट पे पहुँच चुका है अपने घर की। हाँ पापा चल रहे हैं नहीं। अब हम तीनों दूध लेने जा रहे हैं क्योंकि सारी जिम्मेदारी हम पर ही है। हम तीनों को ही सारे पैसे खर्च करने होते हैं, तो हम तीनों थोड़े पैसे खर्च करने जा रहे हैं धनाड़ी। और माऊ बच्चा कार चलाने जा रहा है। एक मिनट माऊ, पहले सीधा करो स्टीयरिंग। रुको, चलो करो। अब कर लोगे? देखो माऊ बहुत अच्छे से हैंडल कर रही है ना। अभी हम थोड़ी देर पहले यहाँ पे साइकिलिंग कर रहे थे, अब हम यहाँ पे ड्राइविंग कर रहे हैं। मिको हमारे लिए गन्ने का जूस लेने गया है। अब हम आराम से कार में बैठ के पी लेंगे। वैसे तो यहाँ पे जगह है, नहर के पास खड़े हो सकते हैं, पर अभी हम कार में बैठ के पियेंगे। हम तो गन्ने का रस पी भी गए, सिर्फ अभी माऊ का ही बचा हुआ है। मैंने और मिक्कू ने तो फटाफट पी लिया। दो टाइम मिलने की खूबसूरती को ना डिस्क्राइब ही नहीं किया जा सकता है। सामान लेकर हम आ ही रहे थे, दोनों ने बोला मैं गोलगप्पे खाने हैं, तो मैंने कहा दोनों बच्चे एक प्लेट में से खा लो बस। गोलगप्पा खा के अब हम जा रहे हैं अपने फन हाउस। हम घर पहुंच चुके हैं पर कोई लाइट नहीं आ रही है। आज अर्ली मॉर्निंग से लाइट बिल्कुल गई है, जो डिम आ रही थी वो भी नहीं आ रही है अब हमारी।
तो आज पता नहीं हम रात कैसे गुजारेंगे, अंधेरे में गुजारेंगे। कृष्ण भगवान कहते हैं कि ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति, पशु और वस्तु में है। मतलब भगवान हर व्यक्ति में, हर पशु में, हर चीज में भगवान है। तो सभी की सराहना करो, सभी को प्रेज करो। तो आज हमने गीता से क्या सीखा? कृष्ण भगवान क्या कहते हैं कि सब में भगवान होते हैं और सबकी इज्जत करनी चाहिए, है ना? इसलिए हमें सबकी इज्जत करनी चाहिए। हमारी वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।